जय गुरुदेव। आपके प्रश्नों के उत्तर। खत का जवाब। श्री देवदत्त जी, आपने पूछा है कि समय का अच्छा या बुरा होना किस बात पर निर्भर करता है। इस संबंध में आपसे कहना है कि समय अच्छा बुरा नहीं होता। हमारे कर्म, स्वभाव और संकल्प समय को अपने सांचे में ढालते हैं। अच्छा कर्म, अच्छा स्वभाव, अच्छा संकल्प हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा, जबकि बुरा कर्म, बुरा स्वभाव, बुरा संकल्प हमें बुराई की ओर पहुंचाएगा। समय एक प्रकार से रंगीन शीशे की तरह है। जिस रंग का चश्मा लगा लेंगे दुनिया उसी रंग की दिखेगी। समय को अच्छा बुरा बनाना हमारे हाथ में है। समय की नजाकत को देखकर चलना होशियारी कही जाती है। समय के बारे में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी है कि हमेशा अपने समय की कीमत समझनी चाहिए। समय को व्यर्थ में निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए। समय बड़ा निर्दयी होता है। समय किसी का गुलाम नहीं होता। समय सबको सबक सिखाता है। वह किसी को माफ़ नहीं करता। यह आपके ऊपर है कि समय को अच्छा बुरा बनाना आपके हाथ में है। क्रिया, कर्म, व्यवहार समय के अनुकूल रहेगा तो समय भी आपके अनुकूल रहेगा। यदि यह सब प्रतिकूल हो गया तो समय को प्रतिकूल होते देर नहीं लगती। श्री रमेश जी, आपने पूछा है कि परमार्थ में घरेलू परिस्थितियों का झंझावात बहुत बाधा खड़ा करता है, क्या करें। इस विषय में यह कहना है कि हमारे जीवन से स्वार्थ और परमार्थ दोनों जुड़ा हुआ है। पूर्व के युगों में परमार्थ और भक्ति का जो मार्ग पद्धतियाँ जारी हुई, उनमें घर परिवार का, सांसारिक मोह ममता का त्याग करके वैराग्य धारण करना एक अनिवार्य विषय था। भक्ति साधना वही कर सकता था जो गृह त्यागी हो। तब की परिस्थितियों में वह उचित था। वर्तमान में समय परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई। विपरीत हालातों में वह पूजा पद्धतियाँ अब के समय में प्रासंगिक नहीं रह गई। कारण कि न शरीर में बल है, न मन में शक्ति है। जीवन अवधि भी सीमित हो गई। इसलिए सर्व सामान्य को वैरागी बनाकर भक्ति करना संभव नहीं है। समय की नाजुकता को भांपते हुए वर्तमान के युग अनुरूप साधना महापुरुषों ने रखी। अब यह बात एकदम साफ है कि घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल जाने वालों को, साधु वेश धारण करने वालों को भगवान नहीं मिलेगा। अपनी अपनी गृहस्थी में रहकर अपना काम करना, अपना कमाना, अपना खाना, आए गए साधु अतिथि का सत्कार करना, निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना और संत सद्गुरु से रास्ता लेकर गृहस्थी में भजन कर लेना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। काल और दयाल का सदैव संघर्ष रहा है। जब जीव साधना पथ पर अग्रसर होता है तो काल और माया शक्तियाँ उसकी गति को बाधा डालकर रोकना चाहती है। विभिन्न प्रकार के उपाय करके उसे अपने चरम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ने देना चाहती। यह परिस्थितियाँ आदमी को भक्ति मार्ग से पतन की ओर ले जाने में सहयोगी भूमिका निभाती है। चाहिए ये कि परेशानियों से धैर्यपूर्वक हिम्मत करके लड़ा जाए, उन्हें पीछे ढकेला जाए और गुरु कृपा के सहारे अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की तरफ निर्बाध गति से बढ़ते चला जाए। सफलता निश्चित मिलेगी। श्री दीपांशु जी, आपने पूछा है कि संत मत के अनुयायियों को कष्ट क्यों झेलना पड़ता है। इस बारे में यह कहना है कि संत मत जीवात्मा को बंधन मुक्त करके आवागमन से छुड़ाने का मार्ग है। इस मार्ग में काल भगवान के देश से जीवात्मा को जगाकर अपने निज धाम असली घर सतलोक पहुँचाने की कमाई कराई जाती है। जब संतों के उपदेश सुनकर जीव अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सफ़र शुरू करता है तो जैसे देश की सीमा की रखवाली करने के लिए फौज लगी रहती है, वह सदैव सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। देश की सीमाओं, देशवासियों को दुश्मनों की घातक गतिविधियों से बचाते हैं। इसी प्रकार काल भगवान और माया की भी अपनी अपनी फौजें हैं, अपने अपने सिपाही हैं। उनकी यही ड्यूटी है कि जीवात्मा को ऊपर जाने से रोको, इसको पकड़ो, पकड़कर नीचे खींच लो। आसमानी मंडलों की सैर करने के लिए यह अपनी तरफ से कुछ कमाई न कर सके। जब संसार की मान्यता के विपरीत काम करेंगे तो कष्ट झेलना पड़ेगा। वैसे कष्टों की कसौटी पर खड़े उतरने के बाद ही जीवात्माएं मानव गढ़ के सोए हुए घाट से जाग सकती है। असली परमार्थी कभी संकटों के बादल मंडराने पर न तो दुखी होता है न घबराता है, अपने धैर्य और संयम का परिचय देता है। महात्माओं की वाणियों में आया है कि परमार्थी को कभी दुनियावी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। वह तो हमेशा अपने दाता दयाल सद्गुरु से यही फरियाद करता है कि सुख के माते सिल परे, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुखन की पल पल नाम रटाए। मुसीबतों में पड़ा हुआ इंसान क्षण क्षण, श्वास श्वास पर मालिक की याद करता है
वही याद उसे असली सुख के स्रोत तक ले जाती है। श्री धनपाल जी, आपने पूछा है कि संगत में बहुत लोग भीख मांगने जैसे कृत्य करते हैं, उनकी जैसी आदत बन गई है, इससे निजात कैसे मिले? इस विषय में यह कहना है कि हम अपना कमाए शुद्ध कमाई का धन खाए। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कमाया धन बरकत देता है। इसके विपरीत काहिली जाहिली करके, आलसपन से, बेईमानी और झूठ का सहारा लेकर कमाया गया धन घर की बरकत को ही नहीं, जमा पूंजी को भी सोख लेता है। जो संगत में सत्संगियों से झूठ बोलकर, धोखा देकर शरीर के कामों में वह धन खर्च करते हैं, उनकी गलतफहमी है कि इससे हमारा संसारी लाभ होगा, दुनियावी लाभ नहीं हो सकता। इसका बोझा लगता है। यह बोझा उन्हीं को ढोना पड़ेगा, दूसरा कोई इसको ढोने वाला नहीं। सत्संगी कभी किसी दूसरे की कमाई की आशा नहीं करता, वह सदैव दूसरे के धन से बचने की कोशिश करता है। संत मत की एक परिपाटी रही है, सभी अनुयायियों को इसका पालन करना चाहिए। साखी है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। श्री ऋषिपाल जी, आपने पूछा है कि साधना में किताबों की क्या भूमिका है। इस बारे में यह कहना है कि किताबें महात्माओं की साधना के दस्तावेज हैं, उन्हें बिना किसी पूरे सद्गुरु के कोई समझ नहीं सकता। किताबों को पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन पाया, बल्कि महात्माओं ने साधना करने पर जो देखा वह किताबों में इशारे इशारे में लिख दिया। किताबों की वाणियाँ समझकर प्रेरक बन सकती हैं, बाकी टेक बांधना परमार्थ के विद्यालय में अहितकर है। धर्म प्रचार करो, यही खाते में लिखा जाएगा जो जीवात्मा को नरकों 84 में जाने से बचाएगा। धर्म का प्रचार सब लोग मिलकर करो, इसी से प्रकृति की विनाश लीला रुक सकती है। जय गुरुदेव।